सो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं आपको राइटिंग सेक्शन यानी सेक्शन बी को कंप्लीट करने वाला हूँ। 20 नंबर सेक्शन बी से आएगा जो कि एकदम कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको नहीं आता इसका ट्रिक भी बताऊंगा, इसका लॉजिक है क्या बताऊंगा, सब कुछ बताने वाला हूँ इसके वीडियो में। उम्मीद है आप लास्ट तक जरूर देखेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज की इस वीडियो में तुरंत के तुरंत 20 नंबर पक्का कर लो और हाँ, एग्जाम में कल यही छाप देना, ठीक है। 20 नंबर पक्का हो जाएगा, कल छाप के आना एकदम एकदम 110%। 100% होता है ना, मैं 10% और ऐड कर दिया क्योंकि आता ही आता है। एक लेटर आएगा, एक आर्टिकल आएगा, पाँच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 2023 के लिए 100% जैसे बता रहा हूँ वैसे छाप देना। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को कि यहाँ पर राइट आर्टिकल है, कोई एक करना होता है 100 से 150 शब्दों में। तो 100 से 150 शब्द मतलब 1 से 2 पेज, न मतलब 1.5 से 2 पेज, 1.5 पेज कर देना। अगर करना है तो 1.5 पेज कर देना। अगर आपको बहुत आ रहा है उसके बारे में तो आप कितना पेज करेंगे? 2 पेज करेंगे। अगर नहीं आ रहा है तब क्या करेंगे? उसके लिए भी उपाय है मेरे पास, ध्यान दीजिएगा। देखिए इसमें 3 रहेगा, माई प्लान ऑफ फ्यूचर या माई एम ऑफ फ्यूचर, ऐसे भी आ सकता है, माई एम ऑफ फ्यूचर ये भी आ सकता है ना। तो दोनों का एक ही होता है। तो इसमें क्या करना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है, सब कुछ बताऊंगा। इंडिया ए लैंड ऑफ नेचुरल ब्यूटी, जॉइंट फैमिली सिस्टम, नीड ऑफ द आवर। अब देखना, अब 5 पहले आपको सबसे पहले 5 इंपॉर्टेंट बता देता हूँ ना। देखो सबसे पहले पोल्यूशन जो है, प्रदूषण क्या है, प्रदूषण के बारे में आपको बताना है। प्रदूषण क्या है, प्रदूषण के थोड़ा प्रकार बता दो, अभी मैं दिखाऊंगा आपको, ठीक है। फिर दूसरा है माई एम ऑफ फ्यूचर, यानी कि मेरा फ्यूचर का एम क्या है, लक्ष्य क्या है, मेरा एम का लक्ष्य क्या है। यानी ऐसे आ सकता है माई एम ऑफ फ्यूचर या माई लाइफ ऑफ फ्यूचर, है ना। तो दोनों एक ही है। करप्शन जो कि बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो करप्शन पे भी आप लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं इसके बारे में, ठीक है। इम्पॉर्टेंस ऑफ गेम और स्पोर्ट या स्पोर्ट, तो इम्पॉर्टेंस ऑफ गेम के बारे में या तो स्पोर्ट के बारे में आपको लिखना है। मतलब वही चीज़ हुआ, गेम तो स्पोर्ट, ये चाहे जो जिस गेम के बारे में आप लिख सकते हैं। टेरर यानी आतंकवादी के ऊपर भी आपको लिख सकते हैं या आ सकता है आपके एग्जाम में, है ना। ये चीज़ है, लेकिन लिखेंगे कैसे, कितने पेज होना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि इसी से आप लोग को नंबर नहीं मिल पाता है। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कैसे लिखना है। देखो पहले कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ, अगर आपको नहीं आता तब भी बताना है कि कैसे लिखना है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल और सेकंड थर्ड 3 हेडिंग आपको डालना है। 3 हेडिंग, पहला हेडिंग होना चाहिए इंट्रोडक्शन, चाहे जिसके बारे में आप लिख रहे हो, चाहे जिसके बारे में, उसके बारे में कुछ लिखो। इंट्रोडक्शन में जैसे पोल्यूशन है तो पोल्यूशन क्या होता है, पोल्यूशन से मुझे बीमारी होती है, ये सब उल्टा सीधा जो भी आपको आ रहा है उल्टा सीधा सब कुछ भर डालो। सब कुछ क्या करोगे, भर डालोगे। फिर पोल्यूशन पे के ही एक जैसे टाइप बता दो, या मेन टॉपिक, जो मेन टॉपिक है जैसे पोल्यूशन के, तो इसका टाइप बता दो, या इसके बारे में होने वाली बीमारियां बता दो, या ना इससे परेशानियां बता सकते हो, इससे लाभ बता सकते हो। वैसे पोल्यूशन से कोई लाभ है नहीं, कोई लाभ नहीं है, ठीक है। तो हाँ है एक लाभ, जो नेता लोग क्या करते हैं, पैसा रखने का एक उनका धंधा है ये चीज़, है ना। तो इसका लाभ मत लिखना। तो मेन टॉपिक हो जाएगा किस पे, पोल्यूशन पे, और लास्ट हो जाएगा कंक्लूजन। क्या हो जाएगा, कंक्लूजन, यानी विस्तार रूप से आपको क्या कर देना है, छाप देना है। अगर आपको नहीं आता है फिर भी ध्यान दीजिएगा, इंट्रोडक्शन, मेन टॉपिक और कंक्लूजन अगर आपको नहीं आता ना, एक काम और कर सकते हो, बताऊं क्या, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको पैसेज खोलना है। क्या खोलना है, पैसेज खोलना है। मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 मिनट रुक जाइए आप लोग। देखो यहाँ पर देखो, पैसेज खोल लेना है। अगर आपको नहीं आता तब पहली बात तो आपको करना है। मैं 5 आपको इंपॉर्टेंट भी बता दिया हूँ कि ये जैसे पोल्यूशन है, ये बता दिया, माई एम ऑफ फ्यूचर है, करप्शन है, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम है या टेररिज्म है। तो इन सब के बारे में तो मैं बता दिया हूँ, लेकिन इसमें से आपको जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको मोस्ट तक लिख देना है। मतलब कहीं भी डॉट से लेकर डॉट पे जाके रुक जाना है, ये चीज़ आपको करना है। ये ट्रिक आपको अपनाना है। ये ट्रिक अगर आप लगाते हैं तो एक बात समझ लो, सेक्शन ए से यहाँ से आपका जो सेक्शन बी है राइटिंग सेक्शन, जो आपका आर्टिकल है, वहाँ से 10 नंबर में कुछ नंबर तो जरूर ही मिल जाएगा, है ना। तो ये चीज़ है, ठीक है। तो 3 आएगा तो 3 में से आप कर ले जाओगे ना। अब कर ले जाओगे मतलब कैसे लिखोगे, पहली बात तो कहीं कटपिट नहीं करना है आपको। अगर गलत भी हो जाता है फिर भी कटपिट मत करना, क्योंकि उससे क्या होता है, एग्जामिनर का दिमाग वहीं चला जाता है और नंबर आपको काट लेते हैं। कुछ इस प्रकार से आपको कॉपी लिखना है, सेक्शन बी, फिर नीचे लाइन छोड़ के फिर क्वेश्चन 2 आर्टिकल, फिर इंट्रोडक्शन। देखो इंट्रोडक्शन में क्या लिखा हूँ, द प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन हैज बिकम्स वेरी सीरियस टुडे, मतलब बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया है। मैन हैज इंटरफेयर्ड टू मच विथ नेचर एज ए रिजल्ट एनवायरमेंट विच इंक्लूड्स
ये चीज़ आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। और इसी प्रकार से है, ज़्यादा कुछ नहीं है। देखो इसके बारे में प्रकार भी लिखा हूँ, आप इसको देखिए, पढ़िए और समझिए। देयर आर मेनली 4 काइंड ऑफ पोल्यूशन, जैसे एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन। इन सब के बारे में 2-2 लाइन लिखो। देखो जितना हेडिंग आप लिखोगे ना उतना मस्त रहेगा, उतना मज़ेदार तरीके से रहेगा, क्योंकि एक आर्टिकल जो होता है वो इससे ही होता है एक प्रकार से भाई, ठीक है ना। ये चीज़ है। अब जैसे एयर पोल्यूशन आ गया, वाटर पोल्यूशन आ गया, सॉइल पोल्यूशन आ गया, नॉइज पोल्यूशन आ गया, कोई भी कुछ भी आ रहा है तो आपको 2-2, 3-3 लाइन आपको क्या करना है, छाप देना है। जैसे यहाँ पर देखो, सिर्फ आपको 2 पेज लिखना है, मैं वैसे 3 पेज लिख के दिखाया हूँ आपको। जैसे वाटर पोल्यूशन इज सोइल टू अक्योर व्हेन टॉक्सिक पोल्यूशन एंड पर्टिकुलर मैटर आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू व्हेन वाटर बॉडीज सच एज लेक्स, रिवर्स एंड सिस, इस प्रकार से है। और मतलब क्या पढ़ना है ये सब आप देख लीजिए, इसको पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। मैं वैसे इसको कितना पेज किया हूँ, 3 पेज देख सकते हैं। लास्ट में कंक्लूजन है मेरा, देख लो। कंक्लूजन जरूर आपको लिखना है। जैसे द पोल्यूशन इज वन ऑफ द, मतलब कंक्लूजन मतलब सावधानियां एक प्रकार से, कि जो है पोल्यूशन से मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या दिक्कत होता है, क्या बीमारियां फेस करनी पड़ती है, क्या मुझे फ्यूचर में जाके क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। तो ये सब करके आपको लिखना है। अगर नहीं आ रहा है तो आपको जो अभी मैं बताया ना उस प्रकार से आप कर सकते हैं। आई होप समझोगे। अब आगे देखो आप लोग, आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3, राइटिंग ए लेटर, मतलब लेटर लिखना है। राइट ए लेटर एडिटर ऑफ नेशनल डेली टू शो योर कंसर्न ऑन ग्रोइंग यूज ऑफ, क्या है, डिस्पोजल वेस्ट। ये चीज़ है, मतलब एक पत्र लिखना है। पत्र किसके नाम लिखना है, एक आगे राइट ए लेटर द टू द प्रिंसिपल, कंप्लेन करना है कि जो है हमारे यहाँ पे स्पोर्ट के लिए लाइब्रेरी नहीं है, कमी है। किसको लिखना है, प्रिंसिपल को लिखना है। तो चलो एक करके अगर दिखा दूँ तो कितना मज़ा आ जाएगा आपको। हाँ, मज़ा आ जाएगा कि नहीं, आ जाएगा ना। इस चीज़ को ध्यान में नोट डाउन करते हुए चलिएगा। देखो मैं लेटर लेकर आ गया हूँ, और लेटर अगर इम्पॉर्टेंट अगर मैं आपको बताऊँ, जैसे कभी कभी पूछता है ये वाला लेटर, देखो, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई इन योर लोकेलिटी। ये अभी मैं आपको दिखाऊंगा, करके दिखाऊंगा, सही सही बताऊंगा, है ना। ये चीज़ बताऊंगा आपको, है ना। और एक लेटर और बताने वाला हूँ, देख लो इसको। देखो कहा सकता है क्या, राइट ए लेटर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कंप्लेन करने के लिए कि ब्लोइंग ऑफ लाउड स्पीकर टिल नाइट, लेट नाइट, मतलब लेट नाइट तक, मतलब देर रात्रि तक हमारे यहाँ लाउड स्पीकर बजता है, डिस्टर्बिंग द नेबरहुड ऑन द स्लीप एंड स्टडीज, यानी पढ़ाई करने में और सोने में क्या होता है, डिस्टर्बेंस होता है, प्रॉब्लम होता है बहुत ज़्यादा। क्यों, क्योंकि रात में क्या होता है, जो साउंड बजता है, जो लाउड स्पीकर बजता है, उससे हम सबको बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है। ये चीज़ इसमें कह रहा है और ये चीज़ आपको करना ही है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको लिखना है अपने विलेज का नाम, जैसे जौनपुर है या कोई भी आपका अपने विलेज का नाम, डेट लिखना है। किसके नाम लिख रहे हो, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नाम लिख रहे हो तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सुल्तानपुर, सेम सभी प्रकार से। सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके बारे में कंप्लेंट करना है, किसके बारे में करना है, लाउड स्पीकर के ऊपर करना है, तो लिख दिया क्या, ब्लोइंग ऑफ लाउड स्पीकर, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, सर विथ मोस्ट रिस्पेक्टफुली, क्या, विथ मोस्ट रिस्पेक्टफुली, मतलब एकदम अच्छे से कह रहे हो। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, देखो पहले अगर इसको तैयार कर लो तो ठीक है, अगर नहीं तैयार हो रहा है तो देखो यहाँ से क्या लिखोगे, रिस्पेक्टफुली के बाद आपको द से लिखना है, क्या, द से या कोई नाम से यहाँ से स्टार्ट करना है। तो क्या लिखेंगे, द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कंप्लेनिंग ऑफ द ब्लोइंग ऑफ लाउड स्पीकर टिल लेट नाइट डिस्टर्बिंग द नेबरहुड इन देयर स्लीप एंड स्टडीज, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा छाप देना है। कहाँ के बाद, विथ मोस्ट रिस्पेक्टफुली के बाद जो मैं बताया हूँ वही सेम टू सेम छाप सकते हैं। अगर ये तैयार हो जा रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं तैयार हो रहा है तो कोई बात नहीं, वही जो मैं बताया हूँ ना वही सेम टू सेम आप छाप सकते हैं। फिर क्या लिखेंगे, देयरफॉर, ये वाला याद कर लो, देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू टेक एन एक्शन इमीडिएटली इन द मैटर, मतलब आप इस पे तुरंत के तुरंत, इमीडिएटली मतलब तत्काल रूप से इस पे क्या कर सकते हो, तत्काल रूप से एक्शन ले सकते हो, है ना, इस चीज़ पे, ठीक है। क्या ले सकते हो, एक्शन ले सकते हो। तो एक तो ये रहा। फिर अपना नाम मत लिखना, रोल नंबर भले लिख देना, थैंकिंग या थैंकफुली या योर ओबीडियंट कुछ भी लिख सकते हैं, XYZ लिख देना। लेकिन अभी एक लेटर और देख लीजिए, चलो देखते हैं नेक्स्ट पेज में। देखो कुछ इसी प्रकार से आपका कॉपी रहेगा। एक बात आपको ध्यान रखना है लेटर लिखते टाइम कि आपको 2 पेज में नहीं, एक ही पेज में करना है, इस बात को याद रखना। देखो ये मैं किस पे लिख रहा हूँ, देखो
इस पे लिख रहा हूँ। क्या राइट रिलेटेड द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर, मतलब संपादक के नाम लिख रहा हूँ ना, किसके नाम लिख रहा हूँ, संपादक के नाम एक पत्र लिख रहा हूँ। फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन यानी लगातार जो कटौती हो रही है उस पर, पानी की सप्लाई की लगातार जो कटौती हो रही है उसके लिए संपादक को एक पत्र लिख रहा हूँ, जिसे कि वो अपने लेटर में छापेंगे तो नेता लोग जागेंगे, और जब जागेंगे तो कर्मचारियों को अपने बोलेंगे जो उसके हेड होते हैं, जो भी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लिखना है अपने गांव का नाम, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर टू द एडिटर, जैसे दैनिक जागरण हो गया, अमर उजाला हो गया, द हिंदुस्तान हो गया, हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, इस प्रकार से बहुत सारे हैं, जो भी है मुझे नहीं याद आ रहा अभी। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे, और सभी अक्सर ज़्यादातर कहाँ है, नई दिल्ली में ऑफिस है। सब्जेक्ट क्या है, प्रॉब्लम ऑफ वाटर सप्लाई, अगर आ गया वाटर सप्लाई पे आ गया तो वाटर सप्लाई लिख दो, या इलेक्ट्रिक सप्लाई आ गया तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक सप्लाई पे लिख दो, सेम रहेगा। ठीक है, डियर सर या डियर मैम आप लिख सकते हो। आई एम रेसिडेंस यानी मैं निवासी हूँ ऑफ अखन नगर सुल्तानपुर, मैं अखन नगर सुल्तानपुर का निवासी हूँ। आई एम राइटिंग ए लेटर, मैं पत्र लिख रहा हूँ। टू शो योर प्रॉब्लम अबाउट फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई इन आवर लोकेलिटी, यानी जो हमारा लोकेशन है, जो हमारा लोकेशन उस पर लगातार कटौती के बारे में क्या कर रहा हूँ, एक पत्र लिख रहा हूँ अपनी प्रॉब्लम को दिखाने के लिए। फिर क्या है आगे, वी आर इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन, हम क्या कर रहे हैं, डिफिकल्ट सिचुएशन को फेस कर रहे हैं। पीपल हैज़ टू फेस मेनी डिफिकल्टी ड्यू टू फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन, क्या, टू फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई, यानी कि जो पानी की कटौती हो रहा है वो लोगों को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। आई वांट यू टू पब्लिश, मैं चाहता हूँ तुम पब्लिश करो दिस थिंग इन योर न्यूज़पेपर, अपने न्यूज़पेपर द्वारा, देखो योर न्यूज़पेपर, अपने न्यूज़पेपर द्वारा तुम ये करो। सो दैट वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट कुड एनी एक्शन, जो जिससे कि क्या हो, जो वाटर सप्लाई का डिपार्टमेंट है ना, वो चीज़ तुरंत एक्शन ले, जो डिपार्टमेंट है जिसको बोलते हो डिपार्टमेंट है, वो क्या हो, तुरंत एक्शन ले इस पे कुछ ना कुछ। फिर आई शैल बी गर्ली वेटिंग फॉर द एक्शन बी टेकन, मैं इंतजार कर रहा हूँ, मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ, मैं उत्साहित हूँ, इस पे कुछ ना कुछ एक्शन होगा इसके लिए। तो थैंक यू लिख दो, XYZ रोल नंबर अपना लिख देना, ऐसे लिख दोगे पूरा सेक्शन भी कंप्लीट हो जाएगा, 20 नंबर कन्फर्म। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा कमेंट करके जरूर, बहुत बहुत धन्यवाद।